watching Kashif Times. आज प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात मिली है मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम परिवारों को, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी हो रही है। मैंने अभी सबको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं दी, एडवांस में दे दी। मोदी जी इस देश के सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, सभी समाज आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए सोचते हैं, उस दुख दर्द को महसूस करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं और इसीलिए इस तरह का काम होता है। आज गुड़ी पड़वा है, नया साल की शुरुआत है और आने वाले वक्त में शायद कल ईद हो सकती है। आज 29 तारीख हो गई है। अक्सर आसपास के जो देश है सऊदी अरब, वहाँ पर आज चांद निकल चुका है, तो कल ईद भी हो सकती है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सौगात? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग इस देश के कुछ लोग जो बीजेपी और मुस्लिम समाज के बीच में दरार पैदा करना चाहती है, मुझे लगता है मोदी जी की इस पहल से वो दरार और मिट जाएगी। मुस्लिम समाज बीजेपी के पास और आएगा, क्योंकि हम सब समाज को लेके आगे जाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी जी ने क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसीलिए घर घर जाकर हर व्यक्ति की, गरीब की दिवाली, जैसी दिवाली अच्छी होनी चाहिए वैसे ईद भी अच्छी होनी चाहिए। जो सोच दिवाली के बारे में रखते हैं वही सोच ईद के बारे में भी सोचते हैं, और इसीलिए सौगात दी है और इसका ये प्रतीक है। और मैं चाहूंगा कि रमजान के इस पावन पर्व पर ये सबका ईद बहुत अच्छी जाए और इस रमजान के बाद आने वाले रमजान तक सभी के जीवन में सुख शांति समाधान आए, सबका जीवन लंबा हो और स्वास्थ्यपूर्ण हो। और जो सपने मेरे सभी मुस्लिम भाइयों ने जो संजोए है अपने समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, वो ऊपर वाला अल्लाह ताला उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, यही शुभकामनाएं आज मैं सबको देना चाहता हूँ। राशन में क्या क्या चीज है सौगात में? अब उसमें शक्कर भी है, सेविया भी है, काजू बादाम भी है, शक्कर तो बोला मैंने, और भी कई सारे पदार्थ है जो ईद के लिए हमें लगते हैं, वही सिलेक्ट करके 32 लाख घरों में मोदी जी भेजे। आज नए साल की शुरुआत हुई है। आज महाराष्ट्र में नया साल की शुरुआत, आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया, क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं कोई कीमती वक्त देखे नहीं आया, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे मुस्लिम भाइयों का सपने में, उनके आनंद में मैं शरीक होने को आया हूँ। तो मेरा तो स्वार्थ है, मेरा आनंद दुगना चौगुना करने में आया हूँ। मेरे पास कुछ वक्त नहीं है और मैं बहुत मेरे वक्त वाले हेवी बिजी शेड्यूल से मैं आया हूँ। ऐसा बोल के मैं अपने आप को कोई बड़ा नेता नहीं समझता हूँ। मुझे तो इनसे मिलने के बाद आनंद मिलता है। और देखिए, आनंद अगर दुगना चौगुना करना है ना तो शेयर करना पड़ता है। अगर शेयर नहीं करोगे तो बढ़ेगा क्या? तो मैं वही कर रहा हूँ। ईद मनाने वाले हैं उनका आनंद बढ़ाना चाहता हूँ, उनके आनंद में शरीक होकर मेरा आनंद बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये तो टू वे प्रोसेस है भैया। आखिर में ईद और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। आप सभी मेरे हिंदू भाइयों को, मेरे मुस्लिम भाइयों को गुड़ी पड़वा की, नवे वर्ष की, नवरात्रि की और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान अल्लाह आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जो सपने आपने आप सोचे थे लेकिन अधूरे रहे, वो ऊपर वाला आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और मोदी जी को इतनी ताकत भगवान दे कि जो सपने आप लोगों ने मन में सोचे हैं वो मोदी जी के द्वारा पूरी हो जाए। मोदी जी और मुस्लिम समाज और नजदीक आ जाए, और जो गलत लोग आपको भ्रमित करना चाहते हैं, मैं ऊपर वाले से विनती करूंगा उनके झांसे में लोग ना आए और इकट्ठा मिलकर सभी समाज मिलकर इस देश को आगे बढ़ाकर 2040 तक इस देश को विश्व गुरु बनने का जो सपना मोदी जी ने सोचा है वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। 60 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन आज तक जो मोदी जी सोच पाए वो सोच नहीं पाए। मेरे भाई ने भी कहा कुछ दिन पहले, वसीम भाई क्या कहा, उन्होंने ऐसा कहा वो तो है मुझे पॉइंट उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, फिर उन्होंने कहा हसन भाई को मनोज का
पहली बार आए थे आज से 5 साल पहले, जब मैं कोरोना के लिए अनाज बांटा और एक बड़े हॉल में, इससे बड़ा हॉल था, मैंने कम से कम 4 ट्रक माल लाया था। पैकिंग चालू थी, चावल, आटा, दाल, शक्कर, तेल, और इनको कहाँ से मालूम पड़ा कि मैं सबको बांटता हूँ। और कोरोना में मैंने 64 टन अनाज बांटा, 64 टन। तो मेरे पास मानना है कि सबको मदद करो। और आर्सेनिक की गोलियां 8 किलो की आती है, वो भी मैंने 1.25 लाख पैकेट बांटे। तो उनको बड़ा मुझे मिलता, सबके लिए क्या कर रहे हो, मुझे भी मदद करो, तब हमारी पहचान हुई। लेकिन उनके अंदर का जुनून, लोगों के लिए काम करने की शक्ति, लोगों के लिए मन में चाहत, ये देखकर मैंने उनको कहा, हसन भाई आप बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, मैं आपके साथ हूँ। और सबसे ज्यादा के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग अपनी राजनीति के विशेषता कांग्रेस की राजनीति से मैं बोलता हूँ, ये कोई भाषण का बात नहीं, जो है वो बताना ही पड़ेगा। इन लोगों ने ऑलवेज मुसलमानों को बीजेपी से लंबा रखा। आपको कोरोना के दिन जो उन्होंने कहा, जो अनाज मिला था कोरोना से अभी तक, बहुत गरीब लोगों को जो अनाज मिलता है ना राशन की दुकान पर फ्री में, ये तो उस टाइम की कांग्रेस की सरकार नहीं दे रही है, ना शिवसेना की सरकार दे रही है, ये बीजेपी की सरकार 2020 से जो दे रही है, अभी तक दे रही है और आने वाले 4 साल भी देने वाली है। तो देने के टाइम भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कभी ये सोचते नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है। आपको किसी के राशन के दुकान पर किसी ने पूछा है क्या? कभी पूछते हैं क्या? ये बीजेपी की सोच है, ये बीजेपी की सोच है। अभी पूरे देश में 11 करोड़ टॉयलेट के बनाकर मोदी जी ने, आप मेरी बहनें सब, और सबसे ज्यादा टॉयलेट जब घर पे आता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? लेडीज को होती है, क्योंकि उसकी रक्षा जो बाहर जाने के बाद जाती है, उसके बारे में इस देश में अगर पहले बार किसी ने सोचा है टॉयलेट देने का, और जिसको नाम टॉयलेट को क्या दिया, इज्जत कर, वो इज्जत देने का काम महिलाओं को किसी ने किया होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये टॉयलेट देते भी मोदी जी ने ये नहीं सोचा अरे मुस्लिम है, जैन है, हिंदू है, नहीं, जिसको जरूरत है उसको दो, उसके लिए खड़े रहे। 10.5 करोड़ घरों में गैस है, गैस, वो गैस भी कोई धर्म के आधार पर नहीं है, जिसके घर में गैस नहीं है उसको मिला। 2.5 करोड़ घरों में बिजली दी है, जिन्होंने 70 साल से बिजली नहीं देखी, उन मेरे बहनों के घर में, क्योंकि घर में जब बिजली आती है तो सबसे खुशी, जब घर में गैस आता है तो सबसे खुशी किसको होती है? महिला को होती है, क्योंकि जेंट्स तो बाहर जाता है। घर में मोदी जी जब छोटे थे ना, तब वो देखते थे अपनी माँ चूल्हे में खाना बनाती है, वो धुआं आता है, धुआं सब फेफड़ों में जाता है, आंखों में जाता है, आंख खराब होती है। एक महिला जब एक टाइम चूल्हे पे खाना पकाती है तो 30 सिगरेट धूप अंदर में धुआं अंदर लेती है। मोदी जी ने तब सोचा था मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा, और तब उन्होंने बोला कि घर घर गैस पहुंचाऊंगा तो मेरी माओं की, मेरे बहनों की, मेरी बेटियों की सेहत सुधर जाएगी, दर्द नहीं होगा,
बर्तन मांजने नहीं पड़ेंगे, लकड़ी काटनी नहीं पड़ेगी। लकड़ी लाने के लिए देहात में मेरी बहना 2-4 किलोमीटर चलती है, पहाड़ों पे जाती है, उनको सबसे फायदा होता है। और आप लोग जरा पीछे आवाज कम करो, जरा वॉलंटियर पीछे जाके उनके पीछे वोट करो। आप जाके वॉलंटियर बहुत आवाज। मोदी जी ने आपके लिए अच्छा काम किया। मुंबई में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन आपको बताता हूँ 15 करोड़ घरों में मोदी जी आने के बाद इस देश में 15 करोड़ घरों में घर घर नल का जल गया है। नल का जल, टैप से पानी नहीं आ रहा था, पहले 2-4 किलोमीटर लंबा जाके सड़क पे खड्डा लेके पानी लाती थी। गाँव में देखा है ना, कभी कभी बावड़ी के अंदर उतरती है क्योंकि पानी इतना नीचे जाता है। उन सभी घरों में 15 घरों में पानी गया है। ये पानी देते वक्त भी ये नहीं सोचा गया ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सबको क्या है। मैं तो ये कहता हूँ वसीम भाई, सबसे ज्यादा आजादी के बाद महिलाओं को तकलीफ को अगर किसी ने महसूस किया है और उसके ऊपर काम किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी। 4.5 करोड़ लोगों को घर दिया है जो बेघर थे। मोदी जी ने कहा है उनका ये काम खत्म होने तक इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसको अपना पक्का घर नहीं होगा। 4.5 करोड़ लोग में, और आपको मैं अभी फिगर बताता हूँ, ध्यान में रखना। जितने भी स्कीम मैंने बताई इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी करीबन 35% के आसपास अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज है 35% से ज्यादा। रिकॉर्ड फिगर नहीं है, जो फिगर है उनसे आधार में कांग्रेस कहती है कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। अगर ये सब सुविधा अगर कांग्रेस दे नहीं पाई, उनके काल में दे नहीं पाई, इसके लिए अभी महिलाओं को 1,500 रुपया मिल रहा है। इसमें से भी कुछ महिलाओं को मिलता होगा। क्या वो धर्म का आधार भी दिया है? जिन्होंने फॉर्म भरे उन सबको दिया और पेपर भी देना चाहिए। पेपर दिया क्यों मिलेगा, क्यों चाहिए, उन सबको दिया। मेरा कहने का मतलब एक ही है, आज जिस बालबनी में हम रहते हैं, जिस बालबनी के नेता को हम बार-बार वोट देते हैं, क्या उसने आपको अच्छा पानी दिया है? क्या साफ सुथरा पानी दिया है? क्या गटर में से पानी बाहर आता है ना? ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? हुआ कि नहीं हुआ? जोर से तो बोलो, नहीं तो मैं समझूंगा ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसको किसको लगता है ट्रैफिक का प्रॉब्लम? आप तो बता जरा, किसको किसको? बाकी लोगों को नहीं लगता है? अच्छा है, तो रोड का प्रॉब्लम है इधर, बड़ी स्कूल है, बड़े अस्पताल है, जगह जगह पर कचरा है, इतना नहीं है? तो ये हमारी सभी बुनियादी सुविधाओं से इस बालबनी को किसने मालूम रखा, तो यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ के एमएलए ने, यहाँ के नगर सेवक ने। और एक बात कहकर मेरे वाणी को बिना दूंगा, जो है वो टोटू बोलूंगा, सच है वो बोलूंगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन नाराजगी नहीं हो सकता, क्योंकि सच वो सच है। अभी मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना। एक बंदा है, आप समझो कांदीली हो, कांदीली से बाहर आ रहे हो और आपने रिक्शा वालों को रोका और पूछा, भाई जरा रुको, मैं आता हूँ।
वो पूछेगा आपको कहाँ जाना है, आपने मालूम नहीं कहा तो वो आता है क्या आपके साथ? आता है क्या? नहीं आता है। आप कोई स्कूल में गए, अच्छे स्कूल में, और माँ की इच्छा होती है मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना, पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, तो आप अच्छे स्कूल में जाती है, पेपर पूरा लिखते हैं, नाम एड्रेस इनकम सब लिखते हैं। जब वो स्कूल वाला एड्रेस मालूम का देखता है तो एडमिशन मिलता है क्या? हाथ पकड़ के बोलो, नहीं मिलता है। कहाँ से लोन लेना है, कोई बैंक में गए, क्रेडिट सोसाइटी में गए, जरा पीछे आवाज मत करो, अरे वहीं पे जाना भी, तो वही जाऊंगा, लोन लेने गए, लोन के लिए पेपर दिया, सब कुछ बराबर है, लेकिन वो बैंक का एड्रेस मालूम नहीं देख लिया, तो लोन मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं। अभी मेरी बात बताइए, अगर आपने रिक्शा वाले को कहा मुझे गोरेगांव जाना है, चारकोल जाना है, तो आएगा? आएगा? अगर आपको लोन चाहिए, एड्रेस लिखा चारकोल, मिलेगा? मिलेगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए, लिखा बोरोली, होगा? ऐसा क्यों? मुझे सवाल आता है, मुझे सवाल आता है, ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, लोग आने को क्यों तैयार नहीं है? क्या मालूम के लोग बुरे क्या? मालूम के लोग अच्छे हैं, लेकिन मालूम को बदनाम किया गया, मालूम का नाम खराब किया गया, मालूम के लोगों से नहीं तो मालूम का नेतृत्व जिसने किया, जो यहाँ सालों से अमला चुन के आ रहे हैं, जो सालों से यहाँ से नगर सेवक चुन के आ रहे हैं, उन्होंने मालूम का विकास नहीं किया, इसलिए मालूम बदनाम हो गया। सही बोल रहा हूँ? आप तो बोलो जिसको सही लगता है। अभी मैं आपको एक गहरा सत्य बताता हूँ, चुभेगा लेकिन रियल सत्य है। आप गोरेगांव, चारकोल, बोरिवली, दहिसर, कांजूरी, जोगेश्वरी जाइए, वहाँ आपको गली गली में कचरा मिलता है क्या? आप जाते हो ना कभी? नहीं मिलता है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम वहाँ पे दिखता है कहीं ना? बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, देखो भगवती अस्पताल, गोविंद, शताब्दी, कांजूरी, मराठी, गोविंद हॉस्पिटल, मालूम नहीं यही अस्पताल राजपुरी नहीं, बड़ी कॉलेज मालूम में है क्या? सब है, सब है, अच्छा साफ सुथरा पानी गोविंद में आता है, अच्छे रोड, ट्रैफिक नहीं, सभी अच्छी चीजें गोरेगांव, मलाड, वेस्ट ईस्ट, कांजूरी, बोरिवली सब जगह है, तो फिर मालूम में क्यों नहीं? और इसका सीधा साधा कारण यही है, ये सभी जगह पर उन्होंने से नहीं सर, वहां के लोगों ने सालों से बीजेपी को चुन लिया है, वहां बीजेपी का एमएलए सालों से बीजेपी के नगर सेवक है, वहां पे विकास हुआ है। आपके सामने मैं मंगलकारी नहीं बता रहा, जो है वो बता, आप खाली खुले हाथ से देखो, मालवनी के लोगों को, मलाड को और 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने मौका दिया, सही बंदे को चुनो, लेकिन मालवनी ने नहीं चुना। मालवनी ने एक ही गलती बार बार की, गलतियों से मालवनी स्थिति में मालवनी भुगत रही है। तरक्की एक सब एरिया में आ गई, मेट्रो आया, सब आया, बाकी एरिया में झगड़े गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, टावर्स बने, मालवनी में नहीं आया। तो गलत आदमी को चुन के देते हो, गलत
पार्टी को चुन के देते हो, इसके लिए मालूम की हालत है वो है, वो क्लियर होता हूँ। अभी आपको और एक एग्जाम्पल मलाड का ही देता हूँ। मलाड स्टेशन के सामने इनमें मिठाई वाला का रोड है, चौड़ा हो गया, देखा आप लोगों ने, देखा कि नहीं? हो गया। एसबी रोड चौड़ा हो गया, देखा। मालवे रोड चौड़ा हो गया, हो गया ना मैडम? पूरा आश्रम शेख के घर से आगे तक पूरा चौड़ा हो गया। ये मामलेदारवाड़ी का रोड चौड़ा हो गया। एक डिमांड सामने डिमांड है ना, लिंक रोड की, उसके सामने नया रोड बना। ये सभी रोड इधर बने मालूम है, सब बीजेपी के नगर सेवक के एरिया में बने, क्योंकि स्टेशन के बाजू के सब एरिया में बीजेपी के नगर सेवक चुन के आते हैं और वहां के रोड ही चौड़ा हो गए। फिर मालवनी में रोड चौड़े क्यों नहीं होते? मालवनी में नया रोड क्यों नहीं बनता? मालवनी में और बांगल रोड क्यों नहीं बनते? कभी सोचते हो क्या? जो बंदा धर्म के आधार पे चुन के आता है, वो अपने धर्म के बंदों का ख्याल नहीं रखता कि मेरा आउट है। कांग्रेस मुसलमानों की बात करती ही थी, क्यों नहीं अच्छा पानी दिया मालूम नहीं, क्यों नहीं अच्छा अस्पताल दिए, क्यों अच्छा कॉलेज नहीं दिया, क्यों ईद में अनाज नहीं दिया, क्यों कोरोना में अनाज नहीं दिया, पालक मंत्री देना जानते एमएलए हम लोग जैसे जिनके पास पद नहीं आता, हम आज बात है ये बुरा छोटा बंदा इसके बाद कोई बड़ा पद है क्या? दिल्ली से मोदी जी इतना भेज सकते हैं, तो हमारा एमएलए क्यों नहीं भेज सकता? सवाल पूछो। जिसे सही वक्त में गुस्सा नहीं आता वो कभी इतिहास नहीं बनाता। ध्यान रखना, बच्चा रोया नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बराबर है ना? आपको सब माए बच्चा खेलता है ना तो खाना पकाते, सीरियल देखते, बाकी काम करते, यही रोने लगा तो आप भी ये सब गलत लोगों को चुन के लाते हो, इसके लिए तकलीफ होती है। कम से कम आने वाले दिनों में अपने आप में थोड़ा चेंज नहीं। ये सिर्फ बीजेपी से साथ मुसलमान आएगा तो इनका दुकान बंद होगा। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कर रहे हैं। आज समझे कुछ? हम चाहते हैं हर मेरा मुसलमान भाई राष्ट्र की साथ ताकत से जुड़े, बड़ा हो जाए। मुस्लिम समाज का हर बंदा सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग क्यों करे, गैरेज क्यों बने, भंगार का दुकान क्यों चलाए, कुरियर में क्यों जाए? क्यों मेरा मुस्लिम समाज का बच्चा आईएएस नहीं हो सकता है? क्यों आईपीएस नहीं हो सकता है? क्यों कलेक्टर नहीं हो सकता है? क्यों सीनियर इंस्पेक्टर नहीं बन सकता है? वो बन सकता है कि नहीं? क्यों नहीं बन सकता? अगर इसमें से बड़ा बनेगा तो अपने समाज के ऊपर लेके आएगा। क्या काम किया यहाँ के विधायक ने कि मालूम का बच्चा आईएएस बने, कलेक्टर बने, डीसीपी बने, एएमसी बने? कोई प्रयास किया गया? सोचना पड़ेगा। सोचोगे नहीं सोचोगे तो आपका नुकसान है। हम तो हमारा काम करेंगे, दे दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला। हम तो सेवा का काम करते रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमें सेवा की राह पर भेजा है और सेवा ही हमारा धर्म है। ये हसन ऐसी सेवा करता रहेगा, ये वसीम ऐसा ही सेवा करता